जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत से गुरु जी से मुझे जुड़े हुए 2.5 साल हो गए हैं शारीरिक रूप से इस जन्म में। वैसे तो हमारा मुझे पता जन्म जन्म का नाता है। उनकी कई बार वो भी आते हैं संदेश, मुझे मैसेज आते हैं कि तेरा मेरा इस जन्म का नहीं बहुत जन्मों का नाता है। और जानती गुरु जी इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। वैसे गुरु जी ने मैं बहुत बीमार रहती थी और गुरु जी ने मेरी बीमारी में बहुत ज्यादा मुझे वो बीमारी दूर करने में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है मेरे। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड की भी जो बीमार थे रहते थे उन हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी। उनकी भी हार्ट की जो ब्लॉकेज है वहीं की वहीं रुक गई है, जो जितनी 3-4 साल पहले थी उतनी ही अभी भी है, मतलब बड़ी नहीं है। और साथ ही मेरे हस्बैंड के काम धंधे में बहुत रुकावटें आ रही थी, तो गुरुजी की कृपा से अब छोटा मोटा उन्होंने काम करना शुरू करा है। और गुरुजी का यही आता रहता है मैसेज कि कुड़िए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तेरे को तेरे परिवार की सबसे रईस सबसे अमीर संगत बनाऊंगा। मुझे अमीर बनने से कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ा तो बस मुझे यही है कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे ऊपर रहे और मेरे परिवार के साथ रहे। और गुरुजी कुछ न कुछ संगत होते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी 9:15 हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी बृहस्पति वाले दिन, जो बृहस्पतिवार था उस दिन मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते टाइम मेरे मन में विचार आया कि आज बृहस्पतिवार है और गुरु जी महाराज का जलेबी का भोग लगाती हूँ। तो संगत जी जब बेटा मार्केट गया उसने पूछा तो मैंने कहा कुछ नहीं मंगाना। जब मुझे याद आया बृहस्पतिवार है तो मैंने कहा मैं जलेबी मंगा लेती। तो संगत जी मैंने फोन खोल के देखा तो उसमें ऊपर ही सत्संग आ रहा था कि बृहस्पतिवार को जलेबी और दूध का, मतलब जलेबी और दूध का बहुत महत्व है और जलेबी दूध खाना चाहिए, गुरुजी का प्रसाद है। और जैसे जलेबी दूध बृहस्पतिवार को हर बृहस्पतिवार को खाते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मैंने फोन किया बेटे को और मैंने जलेबी मंगाई और मैंने गुरुजी महाराज का भोग लगाया और सबने खाई प्रसाद की तरह। और मैंने जो नीचे रहते हैं उनको भी दी प्रसाद की तरह और मैंने 2 जलेबी खाई। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये अभी की बात है, सिलेंडर खत्म हो गया सुबह सुबह। वैसे तो संगत जी 1 महीना चल जाता है, 1.25 महीना भी चल जाता है, तो मैंने कहा 1 महीना तो चलेगा ही। संगत जी हुआ क्या, 3 तारीख में लगा था सिलेंडर और होता है क्या सिलेंडर 28 तारीख में खत्म। संगत जी मैं सुबह की बात थी, मैंने पहले तो मैं सोच में पड़ गई
फिर मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज सिलेंडर तो खत्म हो गया। संगत जी मैं सारी बात गुरुजी से बोलती हूँ, खत्म हो गया अब कैसे करें। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला। मैंने अपने मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनको फोन किया। संगत जी मैंने उन्हें फोन किया और मैंने बोला मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, तुमसे मैं कहती हूँ जल्दी भरवा लो, लेकिन तुम कहते हो अभी नहीं खत्म होगा। वैसे चल भी जाता 1 महीना, वो बेटी आ गई थी उस चक्कर में थोड़ा जल्दी हो गया, और सर्दी भी थी, दिसंबर की बात है, इसकी जनवरी की। तो संगत जी जब मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने वहां फोन किया, उससे बोला सिलेंडर के लिए जहाँ से आता है, तो वो कहने लगा, ये बोले सिलेंडर पहुंचा देना। तो कहने लगा ठीक है 2 बजे तक आऊंगा। तो संगत जी वो 2 बजे के आसपास सिलेंडर दे गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी हर एक छोटी छोटी बात सुनते हैं। जिस चीज को मैं कहीं रख के भूल जाऊं और मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूं और मैं कहूँ ये गुरुजी मुझे मिल नहीं रही है, तो संगत जी वो चीज भी जो सामान होता है वो मिल ही जाता है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं कई दिन से सत्संग शेयर करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाते। मैं परसों मंडे उसकी संडे में भी सत्संग करने के लिए सोचा, नहीं कर पाई। कल भी सत्संग करने की सोचा, नहीं कर पाई। और आज भी संगत जी ये तीसरी बार बैठी हूँ सत्संग बोलने के लिए। 2 बार नहीं, मैं बैठी हूँ चौथी बार संगत जी। 2 बार ऊपर जाके बोला, नहीं बोल पाई। तीसरी बार नीचे बोला, नहीं। चौथी बार में गुरुजी महाराज ने मुझसे बुलवाया। संगत जी मैं बहुत माफी मांगते हैं गुरुजी महाराज से। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी महाराज मेरी गलतियों की मुझे माफी दो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी उस दिन कह रहे थे कि शुक्राना कर। संगत जी पहली बात तो मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, पहले तो मुझे याद आता है मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, और जब मैं बोलने बैठती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता। अब बोलती हूँ शुक्राना सत्संग तो संगत जी गलत गलत बोल देती हूँ, तो मैं फिर उसे नहीं बोलती, उसे डिलीट करवा देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ये पहली बार मेरे साथ हुआ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा बहुत मेहर कर रहे हैं मुझ पर, मेरे परिवार पर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा परिवार नहीं बोलूंगी, गुरु जी का ही परिवार है ये, और गुरु जी हेड ऑफ द फैमिली हैं, और हम तो बस जो वो कहते हैं वो हम कर रहे हैं। कर तो नहीं पाती पर इच्छा जरूर रखती हूँ, और बाबा सब करवाएंगे जो उन्हें करवाना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने बहुत प्यारे आज एक सत्संग सुनवाया जिसमें वो आंटी जी जगन्नाथ जी के बारे में बता रहे थे कि वो कष्ट अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए जगन्नाथ जी के रूप में उन्होंने दिया। और संगत जी 2 दिन से ना मुझे भी जगन्नाथ जी की जो आईज है ना वो दिख रही हैं गाड़ी के पीछे, और मतलब बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा था। ये तो मुझे पता है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद आपको की लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती। हर एक चीज़ जो आपको दिखती है, आप बोलते हो, आप करते हो, उसका एक रीज़न होता है जो हमें नहीं पता होता लेकिन होता तो है। तो संगत जी मैं वही सोच रही थी तो बाबा ने मुझे समझाया कि वो जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग्स है, और सर्वदा भला करना बाबा, और सब पे मेहर करना। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी 8 फरवरी को उससे पहले बताऊंगी, पहले 7 फरवरी का रोज डे था, और मेरे बड़े अंकल जी ने मतलब रोज बुके ला के दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी ने गुरुजी को वो दिया फ्लावर, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
इतना प्यारा दिन मनवाया, लेकिन उसके थोड़ी सी ही देर बाद शायद कोई बहुत बड़ा मारन क्रिया जो बाबा बता रहे हैं हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से। और संगत जी बहुत हैवीनेस बॉडी में मेरी, और मैं बस आप ये समझ लीजिए खाना बना रही हूँ और फिर सो जाती हूँ, खाना बना रही हूँ और फिर सो जाती हूँ, और सो के ऐसे उठती हूँ जैसे शरीर मतलब इतना भारी था, इतना अजीब फील हो रहा था। और एक बार तो मैं सो रही हूँ और सोते सोते मुझे ऐसे लग रहा है कोई कुछ मतलब अंदर से वो आ रही है आवाज सी, एक फीलिंग आ रही है कि पानी पीना है ना। मैं उठी और मैंने पानी पिया, ग्रेप्स वगैरह खाए तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता संगत जी क्या था, मेरे मुंह में भी अल्सर हो गया। और 8 फरवरी को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो पहले भी जब भी कुछ अच्छा फेस्टिवल हो, कुछ भी डेज आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता ही है। और इस बार भी हुआ, 7 को बहुत भयंकर लड़ाई हुई, और फिर आप मानेंगे नहीं, विदिन मतलब आधा घंटा, मैं बोलूँगी आधा पौना घंटा, बाबा ने मुझे सुला दिया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब मैं सोई हूँ ऐसा मुझे पहली बार लगा मानो किसी ने आके मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा हो। संगत जी बहुत असीम कृपा बाबा की थी, और बाबा ने मेर की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और मैं उठी, फिर हमें बाबा ने कहीं गुड़गांव लेकर जाना था और वो लेके गए। हालांकि हमारा काम ऐसे ही था, कुछ खास हुआ नहीं, पर क्यों लेके गए थे मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बस बाबा लेके गए तो हम चले गए। बस बाबा जहाँ लेके जाते हैं हम चले जाते हैं, बाबा जो कराते हैं हम कर लेते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने कटवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, मैं उन चीज़ों को फ़ील नहीं करना चाहती, मैं उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा जो हैं, वो मेरे कष्ट हैं जो वो कटवा रहे हैं इन सब चीज़ों के रूप में। और मेरे बाबा बैठे हैं ना संगत जी, पहले बहुत डर लगता था। एक टाइम ऐसा था जब मैं इन्हीं चीज़ों में इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी इन चीज़ों से कि मैं पॉज़िटिविटी की बजाय नेगेटिविटी की तरफ मूव कर रही थी। लेकिन बाबा ने मुझे समझाया कि वो कष्ट काटने के लिए ही वो सत्संग आते हैं। हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और विश्वास इतना प्रबल रखो कि अगर बाबा सुला रहे हैं, सो रही हूँ मैं, तो वो भी बाबा कोई कष्ट काट रहे हैं, छोटे में कटवा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बस हम यही कह सकते हैं, बाबा मेहर करना, बस मेहर करना, मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं, शांति देना घर में बाबा। और संगत जी वाकई में कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा ने छोटे में काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगले दिन 8 फरवरी को हमारा एनिवर्सरी था, और बाबा ने बहुत मेहर की, बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, बड़े मंदिर जाके मनवाया, और बड़ा प्यारा लगा संगत जी, इतना प्यारा लंगर प्रसाद, डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं बाबा की। और बाबा ने उस दिन हम ना बड़ी लंबी लाइन थी संगत जी, बड़ी परीक्षा भी ऐसे लगा ली कि ना एक रास्ता बंद था, फिर जो दूसरा रास्ता दूसरे हम घूम के गए वो भी बंद था। फिर बाबा ने परीक्षा ये ली कि देखता हूँ मैं कि ये वापस चली जाती है, क्योंकि पिछली बार संगत जी एक बार क्या हुआ ना कि वो रास्ते से, जिस रास्ते से हम जाते हैं वो बंद था, तो हम वापस मुड़ गए। तो एक्चुअली क्या था कि छोटा बच्चा साथ है, और मुझे खाने-वाने की उसकी टेंशन हो रही थी कि हम फँस गए तो क्या होगा? पर वो कहते हैं ना कि हम मनुष्य हैं, हम पहले ही सोचते हैं ओहो हो क्या हो जाएगा? लेकिन इस बार संगत जी बाबा ने मुझे विश्वास मेरे मन में थॉट्स डाले कि
बाबा आपने ही करना है, मैं एनिवर्सरी आपके साथ ही मनाऊंगी और मैंने कहीं और नहीं मनानी। संगत जी, पता नहीं मेरे अंकल जी को कौन सा रास्ता, वो तो पहले कह रहे थे कि मैंने पहले ही देखा था, वो रास्ता मुझे दिख रहा था और उस रास्ते से लेके गए हमें संगत जी, और हम पहुंचे और बहुत प्यारे दर्शन दिए बाबा ने। हाँ, फिर हमें ना बस नहीं आ रही है, शटल सेवा जो होती है ना, बस वगैरह, तो हमने गाड़ी पार्क की थी पार्किंग में, वहां पे इतनी लंबी लाइन और कोई आई ही ना शटल। और मेरे अंकल जी को बाबा ने थॉट दिया, वो कहते हैं कि हम पैदल चलते हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ा, आज तो बाबा ने बड़ी कृपा की है, बड़ी मेहर की है, क्योंकि छोटा बच्चा है हमारे साथ, वो ना गोदी में ही रहेगा, तो उसको लेके हम थोड़ा कंसर्न होते हैं। लेकिन बाबा वो भी बड़ी कोई मेरे अंकल जी का कष्ट ही काट रहे होते हैं, जो उन्होंने कंधे पे बिठाया उसे। और संगत जी बहुत प्यारे दर्शन करवाते हुए रास्ते में, बड़ा प्यारा लगता है जब बाबा के दर पे आओ और चल के जाओ। और बड़ी कृपा बाबा ने की, बड़ा मन था महाकाल जी जाने का, और महाकाल जी में ऐसे ही चल के जाते थे, तो बाबा ने वही सारी चीजें वहां करवा दी और बताया कि मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सदा शिव हूँ। तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बाबा मुझे क्यों नहीं बुलाते, बाबा तुझे यहीं दर्शन दे रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी संगत जी उस दिन। बहुत देर बिठाया बाबा ने और जल प्रसाद दिया और ब्लेसिंग्स एक फ्लाई के रूप में भी दिया। बहुत मेहर की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा जी ने ये भी कहा कि तेरे छोटे अंकल जी पे कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में काटा है। उसके पैर पे कल चोट लगी, उसने कहा मम्मा मेरी हड्डी पे लगी, और मेरे को ऐसा कुछ सुनने में भी आ रहा था, उसके मुंह से भी सुना कि हड्डी टूट गई ऐसे करके ना। हालांकि उसने भी बोला ऐसे मम्मा दर्द हो रही, हड्डी टूट गई क्या। तो बाबा ने वो बताया कि वो बहुत बड़ा कष्ट था, टूट भी सकती थी, जो मैंने छोटे में काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। संगत जी बहुत बार मन में अजीब सा हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ एक्सीडेंट्स के दिमाग में थॉट्स चल रहे थे जब हम बड़े मंदिर से वापसी आ रहे थे, तो बाबा ने दूसरा रास्ता दिलवाया। जैसे बाबा जैसे पहले संगत जी को रास्ता बदलवा के कष्ट कटवा देते थे, तो संगत जी वैसा ही कुछ मुझे उस दिन फील हुआ कि बाबा हमें दूसरे रास्ते से लेके भिजवा रहे हैं, कोई और रास्ता लेके जा रहे हैं। ये सब बाबा की कृपा है। और बड़ी बड़ी मेहर संगत जी। रास्ते में इतने एंजल नंबर 0001 0007 3, मतलब क्या बताऊं मैं संगत जी, इतनी इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स का गाड़ियां, बहुत मतलब ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ से बाबा प्रोटेक्शन करके और हमारी गाड़ी को सेफली लेके आ रहे हैं हम। संगत जी इतनी कृपा मेरे बाबा ने की उस दिन, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। इतने डिवाइन दर्शन दिए बाबा ने बड़े मंदिर में, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी मेहर का शुक्राना। संजय जी उसके बाद बाबा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि कोई कैंसर फेस पे मेरे एक दाग सा आ गया था, कि जैसे स्किन कैंसर के बारे में सत्संग सुनवाया एक, तो वो भी कोई बड़ा कष्ट होगा संगत जी। और जल प्रसाद आँख में भी डलवाया, आँखों के भी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं बाबा। और बाबा ने कहा कि बड़े मंदिर बुलाकर बहुत बड़ा कोई आँखों का कष्ट बाबा ने काटा है। बहुत शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरी आँखें बिल्कुल ठीक कर दी, जो कि बाबा ने बोला कि आँखें खत्म हो सकती हैं, जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बड़े मैसेजेस, बड़े सत्संग सुनवा रहे थे बाबा।
उसमें से सच्ची बताऊँ तो संगत जी मैं 80% तो सुन ही नहीं पाई। सुनती थी, आधा रह जाता था, आधा सुनती थी, आधा रह जाता था। बड़ा अजीब-सा टाइम था। ये जो सेलिब्रेशंस भी थे लेकिन वो मारन क्रिया की वज़ह से बड़ा अजीब-सा समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर बाबा हिम्मत दे रहे थे, खड़ा कर रखा था बाबा ने और काम सारे हो रहे थे संगत जी, जो मेरे बाबा हाथ पकड़ के करवा रहे थे। मेरे अंकल जी से गाड़ी भी उन्होंने ही चलवाई संगत जी। बहुत मेहर मेरे बाबा की, इतनी असीम कृपा मेरे बाबा की मैं क्या बताऊँ। उनका शीशा फॉगी हुआ था और फिर भी उन्हें दिख रहा है। मतलब फिर भी वो चलाए जा रहे हैं और उन्होंने अपने मुँह से बोली ये बात कि जो है बाबा महाकाल जो हैं, क्योंकि वो गुरुजी से अभी उतने कनेक्टेड नहीं है, लेकिन महाकाल बाबा को वो बहुत मानते हैं और बड़ी प्यारी उन्होंने बात कही कि बाबा ही हमारी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी, हमारी गाड़ी की डोर सब बाबा, स्टीयरिंग सब बाबा के हाथ में है संगत जी। इससे प्यारा और क्या ही होगा, क्या ही माँगूँ मैं उस परमात्मा से, मेरे गुरुजी से। बस यही कहती हूँ कि अब ऐसा कुछ ना करूँ मेरे मालिक, जो मेरे कष्ट आपको अपने ऊपर लेने पड़े। और सर्वत का भला करना, बाबा कहते हैं तू सबका भला मांगा कर, सबका भला करना, सबको खुशियाँ देना बाबा। जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है उन सबको ठीक करना, उनको अपनी ब्लेसिंग्स देना बाबा। जिनके घरों में रिलेशंस में प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करना बाबा। जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, जिनके बच्चों को हेल्थ इशू है, कुछ बिहेवियरल इशू है, कुछ ग्रोथ इशू है, उन सबको ठीक करना बाबा। मेहर करना, खुशियाँ ही खुशियाँ बाँटूँ इस दुनिया में। आपकी दर पे जो आई, आपकी दर पे आई हूँ बाबा, और जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे बना दीजिए और सबकी खुशी का कारण बनूँ, किसी के दुख का कारण ना बनूँ बाबा। मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में, मेरे कर्म में सिर्फ़ आपका ही अस्तित्व हो, आप ही हो और आपकी मेहर हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। घर में खाना बनवाने का शुक्राना, भोजन कराने का शुक्राना, निरोगी काया देने का शुक्राना और छोटे अंकल जी को भी डॉक्टर के पास ले जाने का शुक्राना और उनके भी बड़े-बड़े कष्ट कटवाने का शुक्राना। और सॉरी बाबा, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई मैं। बहुत डिले होता गया, लेकिन क्या करूँ बाबा, जब ये नेगेटिविटी सी हावी अजीब-सी होती है तो ना मैं नहा पाती हूँ, ना मैं कुछ कर पाती हूँ। बस आपसे यही विनती है बाबा, सुबह उठूँ, नहाऊँ अच्छे से, अपना आप पूजा-पाठ आपकी चरनी-शरनी में बस पूरा दिन आप जो सेवा मेरे से करवाना चाहते हैं वो करवाएँ। सुबह से लेके शाम तक बस आपकी सेवा में लगी रहूँ और आपने जो भी मुझे इस संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं उन्हें निभाते हुए आगे बढ़ूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ माय मिस्टेक्स, जो बाबा ने मुझे बताया कि मेरी क्या गलतियां हैं, जो बाबा मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं, मेरे अहंकार, मेरे ईगो को बाबा ने चूर चूर किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। नीवा चलना सिखाना मेरे बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरी नानी जी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। माता-पिता, बच्चा और मेरा बच्चा और मेरे पति अंकल जी मुझ पर और इस दुनिया की सब पशु-पक्षियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। सर्वदा भला करना और मेहर करना मेरे बाबा। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा बाबा। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने प्यारे अंकल दिए जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, तुरंत कर देते हैं दूसरी संगत के साथ। गुरुपा का और उन अंकल का कोटि कोटि, शिवाय अंकल का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने अभी पिछले सत्संग में बताया था कि मैं 4-5 बार बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, जिसमें गुरुपा ने कहा कि मैंने तुझे 5 बार मौत के मुंह से खींच कर लाया हूँ। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि 11 बार अपने घर में ये चला संगत जी हनुमान चालीसा। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, जिस दिन मेरी स्थिति वो होती है संगत जी, उस दिन मेरे बिल्कुल प्राण निकलने को तैयार रहते हैं। संगत जी, पेट में दर्द, सिर में दर्द और बहुत ज़्यादा ठंड लगना संगत जी, और बहुत वीकनेस आ जाना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे उस दिन ब्लेस किया संगत जी, खुशबू के रूप में। संगत जी, गुरुपा जिस दिन मेरी ऐसी तबीयत होती है, गुरुपा मुझे अपनी खुशबू के द्वारा ब्लेस करते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उस समय मैं सत्संग सुनने की मेरी स्थिति में भी नहीं होती। संगत जी, मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है उस दिन। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है कि मैं जी रही हूँ। सिर्फ गुरुपा ने मुझे जिवा रखा है संगत जी, नहीं तो मैं कब की खत्म हो चुकी होती। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने क्या कर्म किए थे जो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, इसी बात से मुझे एक बात याद आती है। मेरी मुझसे बड़ी बहन थी संगत जी, वो बहुत दुखी रहती थी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू से थी उसको, और संगत जी, वो टाइम से पहले ही अपने जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की कि वो कोरोना के टाइम चली गई। संगत जी, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने क्या कर्म किए थे जो मैं अभी तक जी रही हूँ। संगत जी, शायद मेरी बहन ने वो कर्म नहीं किए। गुरुपा ने उनका उस जीवन में हाथ नहीं पकड़ा। गुरुपा से एक प्रार्थना है कि मेरी बहन का हाथ जहाँ पर भी है वे उनको पकड़ ले और उनको ब्लेस करे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मतलब जिंदगी दे रखी है संगत जी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, अभी भी मेरे पेट में दर्द है और मतलब मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती है। अभी अभी शिवाय अंकल ने ही एक सत्संग अपलोड किया है, उसमें मेरा जो सत्संग दिया है उसका जो थंब दिया है वो सेम मेरा है। मुझे यही सब परेशानियां हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। मैं इस सत्संग को जरूर सुनूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। शिवाय अंकल तो बहुत ही लंबे लंबे सत्संग भेजते हैं जिन्हें सुनना मुश्किल हो जाता है और वो ब्लेसिंग हम नहीं ले पाते, लेकिन मैं ये सत्संग जरूर सुनूंगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा अपने बच्चों की सारी स्थिति को अच्छे से जानते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे अपनी सारी दिक्कतें, अपनी सारी तकलीफ, अच्छी बुरी, खुशी और दुख, सब चीज मुझे बताया करो। मैं तभी तो उनका उनको सुनकर तुम्हें ब्लेस करूंगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना वर्ड तो गुरुपा के लिए बहुत ही कम है। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, हर एक बात का जवाब देते हैं
मैं नहीं समझ पाती। जब मैं गुरुपा की सत्संग लिखती हूँ, मैं एक्चुअली उनका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और उन थंब को जब मैं लिखती हूँ गुरुपा का सत्संग शेयर करने के लिए, तो मुझे कुछ थंब पढ़कर बाद में रियलाइज होता है कि गुरुपा ने ये किस लिए कहा था। संगत जी, अभी हमारे बिजनेस में जो गुरुपा ने ट्रेडिंग का वो दे रखा है अंकल को, उसमें लॉस होने वाला था बड़ा। संगत जी, गुरुपा ने तुरंत सत्संग सुनवाया कि अपने पति को बचा ले, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा ले अपने पति के लिए। ये 5 मिनट का सत्संग सुन। संगत जी, मैंने वो सुन लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी उस समय। संगत जी, गुरुपा, अब मैं जब लिख रही थी तब मुझे समझ आया। मैंने कहा गुरुपा ने उस समय ये सत्संग सुनवा कर उसको छोटे में काट दिया, बहुत बड़ा नहीं हुआ। फिर भी संगत जी, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा था वो। इस समय फाइनेंशियल स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तेरा पति अंकल बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसको कहे कि मैं सब ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। तो शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। साथ में संगत जी, गुरुपा ये भी कहते हैं कि तेरे बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है तेरे बच्चे से संबंधित, जिसको सुनकर तो खुशी से नाच उठेगी। शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा अपने नाती को भी ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, सारे कष्ट कटवाते हैं उसके एक्सीडेंट के, वशीकरण के। संगत जी, उस पर भी वशीकरण है। गुरुपा कहते हैं कि वो तेरे घर में ही छुपी है औरत। संगत जी, गुरुपा का तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हर चीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अभी कल ही की बात है संगत जी, गुरुपा ने दिए में मोर के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हर वक्त हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, यूँ तो गुरुपा के हम सत्संग बहुत 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 हैं, अनगिनत हैं, कि हम तो शुक्राना सत्संग गुरुपा का कर ही नहीं पाते। लेकिन गुरुपा की आज्ञा के आगे हम शुक्राना सत्संग करते हैं और गुरुपा करवाते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात देने के लिए, कि हम गुरुपा का शुक्राना कर सकें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का पवित्र महामंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपसे सिर्फ एक अरदास है कि अपनी सारी संगत को हेल्थ और वेल्थ गुरुपा सबको दो, सबको दो, सबको जरूरत है यह जीवन जीने के लिए। गुरुपा, इस जीवन को जीने के लिए इस चीज की बहुत जरूरत है गुरुपा। कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे गुरुपा। और जो जानवर पक्षी ये सब हैं गुरुपा, इनके भी कष्ट काटो और इनको भी ब्लेस करो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सच में बताऊं तो गुरुपा के बगैर एक पल भी नहीं रहा जाता। जिस दिन सत्संग ना सुनो
या गुरुपा से बात ना करो, या गुरुपा क्या कह रहे हैं, तुरंत अपने फोन की तरफ जाते हैं। गुरुपा का बहुत शुक्राना है कि हम इंतजार करते हैं गुरुपा का कि गुरुपा हमें क्या कह रहे हैं, क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या डांट लगा रहे हैं। हर चीज के लिए, हर ब्लेसिंग का शुक्राना है गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने संगत जी पहले सत्संग में कहा बताया था कि मैं वृंदावन गई थी और मैं वहाँ पे गिर गई थी। तो गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता, फ्रैक्चर हो जाता या वहाँ पे क्या-क्या हो जाता। तो बहुत बड़ा मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ था। तो गुरुजी ने मेरे को हाथ दे के मेरी रक्षा करी और संगत जी उसके बाद जैसे 1-2 मैं घर आई तो मेरे को थोड़ी पेन वगैरह थी। मैंने पेन किलर वगैरह ली, मेरे को बहुत डर लगे कि मेरे पैर में कहीं ज़्यादा दिक्कत दोबारा तो नहीं आ गई, मैं कैसे होगा? तो संगत जी आ तो गई थी, तो जैसे मैं मतलब नीचे टाँग करके ऐसे बैठ भी ना पाऊँ गाड़ी में, मतलब बहुत दिक्कत। फिर गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और बच्चों के साथ देखो संगत जी मेरा बेटा जाता नहीं था और गुरुजी ने उसको कैसे बुलाया और वो गया संगत जी। तो संगत जी मतलब गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई और मैं जब वहाँ पे गई तो रास्ते में मेरे को और संगत जी मेरे बेटे की इतनी ज़्यादा परीक्षा कि ये जाता ही नहीं था। तो संगत जी वहाँ पे जब हम गए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इतना जाम वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिला। तो संगत जी मतलब मिलता था तो संगत जी उस दिन तो इतना जाम, बुरा हाल और हम वहाँ से मंडे वाला दिन था, हम वहाँ से पता नहीं कोई और रूट से गए, करते-करते हमें 1 डेढ़ 2 घंटे लग गए। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने भी बोला कि गुरुजी इसकी बड़ी तगड़ी परीक्षा ले रहे हैं। तो मतलब क्योंकि आना-कानी करता है, जाता नहीं है। तो संगत जी जब हम वहाँ पे पहले मैंने वहाँ रास्ते में गोली ली कि मेरे को पेन हो रही थी। तो संगत जी हम पे पहुँचे, गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया और मेरे बेटे का जो काम रुका हुआ था संगत जी, तो जैसे ही वे बाहर आया वहाँ से तो गुरुजी की ऐसी कृपा कि इसने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था। 1-2 महीने के लिए जाना है इसको। तो वो जैसे ही बाहर निकला मंदिर से लंगर प्रसाद लेके तो संगत जी एकदम से बोला कि देखो मैं ये वीज़ा आ गया। हमने कहा गुरुजी का शुक्राना कर। गुरुजी ने तेरा काम करा जो इतने टाइम से बंधा हुआ था। गुरुजी ने तो बोल दिया था कि अपने बेटे को बोल मंदिर आए जो इसके काम रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएँगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी वीज़ा आ गया है तो अभी वहाँ पे अभी जा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या है आगे गुरुजी को पता। तो गुरुजी ने वो काम कर दिया जो वीज़ा इसका आ गया वीज़ा तो इसके साथ जो 2-3 बंदे जाने थे उनका नहीं आया। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि गुरुजी उसका उनका भी कर देंगे, तो अगले दिन उनका भी हो गया। तो जय गुरुजी। तो संगत जी मैंने बताया कि जैसे मेरे पैर में दिक्कत थी, तो मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद दिया गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे बुलाया कि इतनी बड़ी दिक्कत हुई है, मतलब एक्सीडेंट हुआ मेरा तो गुरु महाराज ने मेरे को हील करने के लिए वहाँ बुलाया, अपने लंगर प्रसाद से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं संगत जी रास्ते में वापसी में आई मेरे को बहुत ज़्यादा पेन थी और घर में भी आते मैंने मालिश करके मैं सो गई रोते-रोते। तो अगले दिन संगत जी मुझे आराम आ गया, गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी, बहुत कृपा करी। जो होना था वो उन्होंने होने ही नहीं दिया, नहीं तो क्या-क्या होना था। मैं वही सोच रही थी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरी ऐसे तो मैं कैसे आती वापसी, क्या होता, मतलब बहुत कुछ होने वाला था। फ्रैक्चर हो जाता, अलग देश में गई हो, मतलब वृंदावन इतनी दूर गई हुई मैं, अलग शहर में गई हुई, तो देखो संगत जी बहुत दिक्कत हो जानी थी। गुरु महाराज ने हाथ दे के बचाया।
तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, दम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जब नेगेटिव होती हूँ तो मुझे पॉजिटिव करने का शुक्राना गुरु जी। मैं तो गुरु जी आपको ही सौंपा हुआ है। घर में कोई हल्की सी चिंगारी तो उठती है लड़ाई करने के लिए, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले बाज तो आते नहीं है कि कहीं से चिंगारी हो, एक जो ना बोलेगा तो 10 जने एक दूसरे वो करेंगे तो कल लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। पर गुरु जी को सौंपा, गुरु जी बहुत संभालते हैं। होली भी आने वाली ना संगत जी, तो लोग तो करेंगे। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे तीनों परिवारों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे कह रहे हैं तेरे भाई की हेल्थ के लिए और तेरे भाई के काम को मैं देखूंगा। तो मैं महाराज मैं यही चाहती हूँ, जो काम उसकी रुकियां आप ही खोल सकते हो और आप ही खोलोगे गुरु महाराज, उस पर कृपा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के का बहुत बड़ा जो त्योहार आ रहा है, शिव शंकर भोलेनाथ की शादी का, शिवरात्रि के पावन अवसर पर गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। और शिव शंकर भोलेनाथ के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी सबको ब्लेस करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी मेरी गुरु जी के चरणों में विनती है। गुरुपा सारी संगत जी को ब्लेस करें और अपने चरणों में जोड़े रखें, अपने नाम सिमरन भक्ति से जोड़ें हमें। गुरुपा यही मेरी इस शुभ अवसर पर आपसे विनती है। और सारी संगत जी को भी जोड़ें और दुनिया में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसको दूर करें गुरुपा। और सबका मंगल हो, सबके दिलों में प्यार और सद्भावना और आपस में एक दूसरे से स्नेह हो, यही मेरी कामना है गुरुपा। और सारी संगत को आप ब्लेस करें। जय गुरु जी। इस हफ्ते गुरु जी ने बहुत सारी हमें ब्लेसिंग दी हैं, उन सभी ब्लेसिंग का मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर अनंत शुक्राना करती हूँ। आज का ही शुक्राना कि हमारे जहाँ चैला मंदिर में बहुत धूमधाम से जो शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और उसी के संबंध में आपसे अभी से जो प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, हल्दी मेहंदी जो भी हम करते हैं और शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो आज के दिन वहाँ पे हमने कीर्तन किया और वहाँ पे गुरुजी ने हमें बुलाया, बहुत ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपने। और मैंने अपनी ड्यूटी से छुट्टी करके वहाँ गई और वहाँ पे किसी जिन्होंने कीर्तन करवाया था उन्होंने 250 गडबियाँ जो स्टील की जल चढ़ाने के लिए डोनेट की थी और चावल भरकर, तो उस के लिए शोभा यात्रा निकालेगी और उसमें हमने भाग लिया। तो शुक्राना गुरुपा। उसी के दौरान गुरुजी ने बार बार हमें अपने ब्लेसिंग के जरिए ओम के रूप में दर्शन देकर एहसास दिलाया कि गुरुजी हमारे अंग संग है। तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मंदिर में भी हमने गुरुजी के चरणों में बैठ के शिवलिंग के पास पूजा की और माथा टेका। तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद कीर्तन हुआ, बहुत आनंद आया। बहुत गुरुजी कहते हैं नाचने गाने की तैयारी कर ले, तो सच में गुरुजी शायद इसीलिए बता रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा, हम इतना नाचे कि गुरुजी लगता था कि साक्षात हमारे पास बैठे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। नाचने की तैयारी कर ली परंतु मेरे पैर की एड़ी का दर्द बढ़ गया गुरुपा, उसके लिए माफी करना। और उसके बाद हमने वहाँ पे पूजा अर्चना की, सारा गुरुजी का गुणगान किया और भोलेनाथ का वहाँ पे। उसके बाद जब आरती हो रही तो हम खड़े थे वहाँ पे, पूजा कर रहे थे आंखें बंद करके। तो वो जो आंटी कीर्तन कर रही थी उन्होंने हमें जो फूलों की वहाँ माला पड़ी थी वो गले में पहना दी। तो शुक्राना गुरुपा। आपकी अनंतम ब्लेसिंग जो मिली, मन बहुत खुश हुआ, सुकून मिला। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी 4-5 दिन से मेरे साथ ही हैं, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी को कि अंकल जी तो बाहर, गुरुजी ने उनको ट्रिप ब्लेस किया था क्योंकि स्कूली बच्चों को उनकी ड्यूटी लगी थी कि साथ लेकर जाना है जयपुर, तो वहाँ गए हुए हैं। और 4 दिन से मैं अकेली
अकेली हूँ, एतवार सोमवार मंगल बुध और आज गुरु जी का बार 5वां दिन है, परंतु गुरु जी मेरे साथ हैं, तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं घर पे अकेली हूँ जहाँ मेरे साथ नहीं है, तो गुरु जी मेरे साथ हैं, अपनी बेटी के साथ हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इस दौरान गुरुजी ने सत्संग में भी हमें बुलाया और वहाँ पे भी हमें जाने का मौका मिला। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्या है कि जब अकेली होती हूँ तो घर पे गुरुजी के भजन चलते हैं, ऐसा लगता है गुरुजी का नाम सिमरन चलता है, तो गुरुजी भी साथ ही रहते हैं। गुरुजी की मन में जो बातें करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी कहते हैं कि जो भी मन में बातें मेरे नाम बैठ के गल्ला कर लिया कर, तो गुरुजी के साथ बैठ के मैं सच में गुरुजी को बता देती हूँ जो होता है। तो शुक्राना गुरुपा हमने हमारे भोजन को ब्लेस किया हुआ होगा। मैं मुझे प्रत्येक रोटी में ऐसे लगता है कि ओम के ही दर्शन हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक दिन हमने पिन्नियाँ बनाई घर पे, और मेरा जब मैं खाने लगी तो मेरे मन में आया कि मेरे बच्चे होते पास में तो बच्चों तो वैसे ही रह जाते हैं। तो ऐसा ही सबब बना के एक हमारा भतीजा जो आया हुआ था वो कनाडा जाने लगा 4 फरवरी को, तो उन्होंने बोला कि आपने जो देना है दे दो। तो मैंने थोड़ी सी भी पिन्नियाँ डाल के दे दी और बच्चों के पास भेज दी। शायद गुरुजी ने दिल की बात जान ली थी कि माँ का दिल तड़प रहा है, तो वो सब प्रसाद के रूप में बच्चों के पास पहुंचेगी। तो शुक्राना गुरुपा, आप मन की बातें जानते हो, ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। अपने बच्चों से कोई भी भूल होती है तो उसके लिए मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, आप हमें मार्गदर्शन देते रहना और हमसे अच्छे कर्म करवाना, किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। और ऐसी मेरी आपके चरणों में विनती है, अच्छे कर्म करना, कोई नेगेटिविटी ना आए मन में किसी के प्रति। अगर बुरा भी कोई करता है तो गुरु पापा संदेश भी देते हैं कि कोई औरत है जो पीछे पड़ी है, तो मैंने गुरुजी उसकी सारी जिम्मेवारी आपको दी हुई है। मैं अगर आप मेरे सामने भी लाकर खड़े कर देंगे ना मुझे मेरा बुरा करिए, तो मैंने आपको ही उसकी डोर पकड़ा देनी है कि आपने उसका जो अच्छा बुरा करना तो आप सोचें, मेरा नहीं है। क्योंकि मेरे गुरुपा तो मेरे साथ है ना, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तेरे घर पे मैंने डबल शील्ड लगा दी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं कि तेरे बच्चों की किस्मत में ऐसे बीज बो दिए हैं जो हर दिन हर रात मेहनत और विश्वास से सींचे जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और जिन रास्तों पर कभी डर और रुकावटें थी, आज वहीं से सफलता की रोशनी फूटेगी। अब कोई नजर कोई बाधा तेरे बच्चों के आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप मन की बातें दिल की बातें जानते हो, तो आप सच में शब्दों के जरिए ये सब सामने ला देते हैं। तो शुक्राना। मैंने उनके हाथों को मजबूत किया है, दिमाग को स्थिर और मन को साहसी बनाया है। शुक्राना गुरुपा, इसी बात की जरूरत है। आप हैं तो हम हैं गुरुपा, इसके हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जान बच्चे हैं आपके। गलती की गुंजाइश अब कम है, क्योंकि इस बार मैं खुद उनके साथ चल रहा हूँ। चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपका और बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो भी खुशखबरी है आपने ही देनी है, आपने ही सबब बनाना है, तो मैं आपका शुक्राना कर देती हूँ, करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छे अच्छे दुख दरिद्र नकारात्मक दूर करने के लिए भी गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बार पहले संडे को हमने दुगरी जाने का मौका मिला, तो गुरुजी ने बुलाया चरणों में, तो शुक्राना गुरुपा। और वहाँ पे अंकल जी को भी गुरुजी ने एक छोटे ब्लेसिंग के रूप में अपना जो स्वरूप दिया, और वहाँ पे हमने बहुत बहुत अच्छी तरह से गुरुजी के दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी महाराज, दुगरी में बुलाने के लिए, अंकल जी को मेरे को ब्लेस करने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, जय प्रसाद के लिए, सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। दी हुई ब्लेसिंग का शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। और वहाँ पे हमें
आने का मौका दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और आपकी दी हुई ब्लेसिंग का अनंतम शुक्राना। आप इसी तरह ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुजी, हमारा अंग संग रहना। बच्चों की तरफ से भाई के लिए जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी उसके लिए शुक्राना। भाई भतीजों की तरफ से शुक्राना, उसको भी पार लगा दें गुरुपा, उसका भी उद्धार करें, ब्लेस करें। जो भी नेगेटिविटी नकारात्मक उसको उसको घिरे हुए उसके को भी दूर करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी जल्दी बहुत अच्छी ब्लेसिंग देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा ये गुरुवार का शुक्राना है। आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा ने। अमृत वेले में 3:30 बजे उठाया। 3:30 बजे, 3:45 बजे मैं उठी। मुंह धोकर मैंने अमृत वेला संभाला। शिव पुराण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा का चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा रक्षा कवच का शुक्राना मेरे गुरुपा ये करवाया। सुखमनी जपजी पाठ, रहरास का पाठ और चौपाई साहब का पाठ करवाने का शुक्राना सारा करवाया गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। अमृत वेले में क्या करवाने का शुक्राना गुरुपा। बीच बीच में मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए समझ आते हो, पर गुरुपा आप ही करवा रहा और आप ही करवाते रहना, इसके लिए अनंतम शुक्राना। अब मौसम ठीक होगा तो मैं स्नान करके ही करूंगी, अभी मैं स्नान नहीं कर पाती, इसके लिए समझ आती है बेटी। गुरुपा पे मंदिर भी लेकर गए। मंदिर में ले जाकर मैंने गुरुपा के शिवालय पर जल चढ़ाया और शिव चालीसा करा, पाठ करा, आरती करी, पीपल पे दिया जलाया और सभी देवी देवताओं, काली माता पे और हनुमान जी पे भी दिया जलाया। शुक्राना सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके शुक्राना करा उनका। मेरे गुरुपा का शुक्राना है क्योंकि हर पर वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं, हर पर हमारी रक्षा करते हैं और हर पर अंग संग सहाय रह के रक्षा करने का शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग में बताया कि किडनी के लिए जो हरा धनिया और मिर्ची, धागे वाली मिर्ची का प्रयोग करके थोड़ा सा टुकड़ा लेकर और हरा धनिया को काटा हुआ उसको बॉईल करके वो पीना है, जिससे कि किडनी का जो इन्फेक्शन होगा वो जो भी होगा वो ठीक होगा। तो गुरुपा की कृपा से वो आज मैंने किया है। 3 दिन मैंने तुलसी का लगातार काढ़ा पिया है, गुरुपा की करवाया है। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंत शुक्र। गुरुपा वो पीने के बाद मेरी बॉडी में एकदम हीट सी, मतलब जिनमें एक जलन सी होती है तुलसी पे, उसमें गुरुपा ने आज मुझे ये हरा धनिया का और ये धागे वाली मिश्री का, तो ये मैंने आज किया है, आज पिया है। अनंत गुरुपा मैं लगातार पीऊंगी आपकी कृपा से और आप मुझसे करवाएंगे, इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ही करवाने वाले हैं, उन्हीं कृपा के बगैर कुछ बन नहीं होता। गुरुपा हर पल सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा काट पी रहे हैं और रक्षा करने का भी शुक्राना। गुरुपा हर पल हमें ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने सबको ब्लेस किया, हमें एक घर, अच्छा घर भी करवाया, इसके लिए अनंतम शुक्राना। अच्छी दुकान दिलाने का शुक्राना। हमारे अच्छे उस पे बिकवाया था जो हमने सील करा है, उसका भी शुक्राना। और अच्छा शॉप भी मिली, उसका भी शुक्राना। और एक हमने वो रेंट पे दी थी शॉप जिसमें गुरु संगत की आई है, उसका भी अनंतम शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हर पर अंग संग सहाय रह के रक्षा करते हैं। एक दोपहर में एक लड़की आई, उसने भी गुरु जी का स्वरूप पहना, वो छोटी सी रजनिया थी। उसने कहा ये आंटी मुझे खाने को दे दो, तो मैंने उसको एक केला दिया और एक बर्फी का पीस दिया। तो शुक्राना करते रोटी, मैं रोटी बेटा बनी नहीं है, अभी मैं बनाती हूँ। तो मैंने आलू प्याज के परांठे का गुरुपा को भोग लगाया चाय के साथ।
तो मैं उस बनाने लगी थी, तो फिर मैं पता नहीं अ, थोड़ा-सा वो काँच-वाँच का जो होती है, पत्थर की टाइलें जो काँच वो तोड़ने लगी, तो मैंने उसको कहा, "बेटा ऐसे करते नहीं है, आपके हाथ में लग जाएगी, किसी को भी लग सकती है।" तो मैंने कहा, "मैं अभी बना के जा रही हूँ रोटी।" तो मैं वो केला उसने वो खा लिया था, तो मैंने उसको वो बोली, तो वो मैं देखी तो वो बाहर मैं रोटी परोंठी लेके गई तो वो बाहर से चली गई। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा उसके लिए कि वो मतलब उसने केला ही खा पाई और बर्फी ही खा पाई, बाकी वो रोटी के लिए नहीं चली गई। पर इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ कि काँच उस कहीं चुभ ना जाए उसके हाथ वगैरह में। फिर मैंने जैसे ही वो गई तो 2 लड़कियाँ और आ गई जो 19-20 साल की थी। तो उन्होंने कहा, आंटी हम मुझे हमें खाना दे दो, भूख लगी है। तो मैंने उनको 2 जो परोंठी मैंने आलू प्याज की परोंठी बनाई, वो उनको दे दी। इसके लिए भी उनका अंदर शुक्राना। उन्होंने आलू प्याज की परोंठी खा के चली गई वो। पानी-वानी दिया उनको। इसलिए अनंत उनसे शुक्राना गुरुपा हमारे अंदर भाव डालने के लिए कोई भी कोई भूखा आए, जैसे गुरुपा मैंने सुखा बेटा मेरे से हो नहीं पाता पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना हो सके अगर बन सकेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी गुरुपा। ये शक्ति देंगे और आप दे रहे हैं। फिर चींटियों को भी आटा चीनी डालने का शुक्राना, कबूतरों का दाना डालने का शुक्राना, गुरुपा अंग संग सहाय रह के रक्षा करने का शुक्राना। हमारी हर पल रक्षा करते हैं। बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा उसका भी काम गुरुपा उसकी शराब छूट जाए, जो थोड़ा भी है उसकी वो छूट जाए गुरुपा। बस मैं आपसे मेरी अरदास है कि मेरे बेटे की शराब छुड़वा दो और गुरुपा शिवरात्रि भी आने वाली है। इसके लिए शिवरात्रि की खूब-खूब बधाई है गुरुपा। पर हमारे घर में भी शादी भी है, वो 15 तारीख की गुरुपा और वो भी सुधारों के अंदर सुधारों में है तो वहाँ भी जाना होगा। अनंत कास्ट का ही होगा। तो गुरुपा ने मतलब एक सत्संग में आ रहा है कि लेकर आना है तो गुरुपा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो गुरुपा ने आज वीरवार था तो उसमें भी अ, सत्संग करवा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा का एक मैसेज था कि चारों कोनों में डाल दो, तो मैंने चारों कोनों में पीली सरसों को डाला। सत्संग ने ज़रिए बताया कि सर ने सुनाया कि चारों कोनों में डालना है। तो मैंने पीली सरसों थी लेकर चारों घर के चारों कोनों में डालने का शुक्राना। और गुरुपा ने आज मुझे पहले कितने दिन से कहती इस जगह की सफाई करनी है, तो मैंने गुरुपा की कृपा से आज अपनी सीढ़ियों के नीचे से बड़ा गंद निकाला। वो तो पहले भी मैंने करी थी, फिर गंद जाल पड़ा हुआ था बहुत सारा। तो आज मैंने अपनी आंटी मेरी आंटी है जो आती है मेरे पास सफाई करने, उससे पूरी सफाई करवाई। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना बहुत गंद निकाला, तो जैसे ही वो कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी-सी मक्खी थी, वो हमारे चारों ओर घूमने लगी। तो गुरुपा की ज्योति ब्लेसिंग किसी रूप में भी आते हैं, इसीलिए मेरे गुरुपा का अनंतम-अनंतम शुक्राना। जो उन्होंने दर्शन दिए, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कि गुरुपा का जो सोमवार का होता है और वीरवार का होता है, तो उसमें सत्संग ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो सत्संग में सुनवाते हैं कि चाहे आधे घंटा हो, घंटे का, 2 घंटे का, पर सत्संग ज़रूर करना चाहिए और उसमें कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और चाय का भी। तो मैंने वीरवार को तो मैं सत्संग में जो सोमवार को तो चाय प्रसाद होता है, तो वो गुरुपा का सत्संग में आज मैंने वो वीरवार को मैं जलेबी प्रसाद का और दूध का भोग लगाया जिसमें गुरुपा सुनवाते हैं सत्संग के जरिए कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं इससे। तो गुरुपा को भोग लगा के वो मैंने जलेबी और मेरे हस्बैंड अंकल ने हमने 1 घंटे का सत्संग करा, वो भी 6 से 7 बजे का था। तो 6 बजे से 7 बजे तक का था। तो गुरुपा ने सत्संग में कहा है कि मुझे इस एक चीज़ का भोग लगाना है, तो जिसमें था चटनी प्रसाद। सत्संग में सुना तो वो चटनी प्रसाद था, तो मैंने चटनी बनाई है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने मेरे से चटनी बनवाई और मैंने चटनी बनाकर अब मैं उसमें चपाती जब धूँगी भोग लगाने के लिए,
तो उसमें सब्जी के साथ चटनी प्रसाद भी रखूंगी। बस मैंने बनाकर फिर मैंने 6 से 7 बजे 6 से 7 बजे मैंने लहसुन प्याज वाली और 5 बजे से बनाने लगी थी। सारा चीला कड्डी करके चटनी प्रसाद बनाया। उसके बाद 6 से 7 बजे वो सत्संग मैंने करा। सत्संग हमने मेरे हस्बैंड ने करा, मैंने सत्संग करा 1 घंटे का लगा के, प्लेलिस्ट लगा के गुरुपा के डिवाइन सत्संग का। वो गुरबानी बहुत अच्छी चल रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा ने और कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं, इसीलिए भी अनंत मतलब शुक्राना शुक्राना। वो गुरुपा का सत्संग शेयर तो रोज ही करना चाहिए, शुक्राना रोज बनता है, क्योंकि गुरुपा की कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते, गुरुपा ही करवाते हैं। वो गुरुपा ही करवाने वाले हैं, सब काम गुरुपा की कृपा से होता है। तो गुरुपा ही जो मेरी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, ना कब बोलने की, पर मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। तो तो इसलिए मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपका एक बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि मुझे आप, पहले मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, पर अब मेरे अपने अंदर थॉट डालते हैं कि तू कर सकती है, कर रही। गुरुपा के आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से मैं खड़े होकर अब काम करने लगी हूँ। मुझे गुरुपा ने बहुत ब्लेस करा है, मुझे एक शक्ति दी है काम करने की। जैसे चाहे हो या ना हो, पर मैं अपनी अब हर समय करती हूँ। गुरुपा ये कहते हैं करना है और तो करना है, और मैं गुरुपा की ही कृपा से होता है तो मैं सब कर रही हूँ। पहले मैं मेरी 3 साल से मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, तो मैंने एक मेड रखी हुई थी फुल टाइम की, जो मेरे पास सारा काम करती थी। तो खाना-वाना भी बनाने लगी, फिर मैं भी करती थी पर कम हो गया था मेरा, तो मैं वही बनाती थी, खाना-वाना भी बनाती थी। पर अब मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है, इतनी शक्ति दी है कि मैं अब अपना खाना बनाना खुद शुरू कर दिया है। और मुझे 2 महीने हो गए हैं, गुरुपा ने ब्लेस करके मुझे इधर अपनी बेटी को ब्लेस करा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, अपने ऐसे ही मुझसे काम करवाते रहना, अपनी शक्ति देते रहना गुरुपा। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी का भला हो, सभी को ब्लेस करना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे पति अंकल, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी अंकल, दामाद अंकल, नाती की तरफ, मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके सत्संग सुनवाने का, कष्ट कटवाने का शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शिवाय अंकल को भी ब्लेस करना, इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, इन पे कृपा करना, कोई भी कष्ट इन पे ना आए, सब इन पे पूरा अपनी मेहर बरसना, सबके इनके अंग संग साए रह के सबके कष्ट काटना। और जैसे हमारे कष्टों को आप करते हो, उनके परिवार के भी कष्टों को काटने का भी शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। न्यू लाइफ सबकी ब्लेस करने का शुक्राना है। शिवाय अंदर मेरे भी कुछ सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, मैं आपकी आंटी क्षमा चाहती है। गुरुपा आपसे भी बेटी क्षमा चाहती है। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से गुरुपा की परमिशन से लेकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना कहने में या मेरे किसी वर्ड से किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। और मैं आज गुरुपा के साथ अपना बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया है सत्संग शेयर करे हुए, बहुत लेट हो गया है, गुरुपा रोज डांट लगा रहे हैं, बट सॉरी पा फॉर लेट। बट आज मैं बहुत खुशी खुशी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पूरी संगत के साथ में खुशियाँ बांटना चाहती हूँ। सच में संगत जी, जितना हम गुरुपा पे ट्रस्ट करते जाते हैं ना, उतना वो हमारी झोलियों में खुशियाँ भरते जाते हैं। परीक्षाएं आती है, बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत टफ टाइम भी आता है, टफ से इतना टफ आता है कि आप मतलब एक मोड़ ऐसा आएगा कि आप गिव अप कर ही दोगे। बट गुरुपा जैसे जैसे थामते हैं ना, जैसे जैसे वो संभालते, इतना प्यार से, इतना स्मूथली चीजों से निकालते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता, और कब हम हमारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं और कब हमारी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है। तो
मैं गुरुपा जी से हमेशा कहती कि शुरू से शुरू करो, तो मैं वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग भैया के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ, भैया टाइमली शेयर भी कर देते हैं। बट आज मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जर्नी थोड़ी-सी आपको पहले की बताऊँ कि कैसे मतलब स्टार्टिंग हुई थी और कहाँ आज मैं हूँ। आज जिस मुकाम पे हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय गुरुपा। मैं उनको जितना थैंकफुल बोलूँ ना, उतना कम पड़ जाएगा। मेरे शब्द कम पड़ जाएँगे, मेरी आत्मा कम पड़ जाएगी, मेरी साँसें कम पड़ जाएगी, पर गुरुपा के शुकराने कम नहीं होंगे। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी ना मतलब 2023 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली मतलब गुरुपा तो जन्मों-जन्मों से हमारे साथ है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब 23 ऐड करके उसमें ये नहीं बताना चाहती कि गुरुपा ने मतलब ये है कि इस एज़ अ ह्यूमन बीइंग जब हम जानने लगते हैं, जब हम समझने लगते हैं अपने गुरुपा के बारे में, वो 23 था। महाशिवरात्रि के आस-पास का ही टाइम था। तब गुरुपा ने मुझे अपने से कनेक्ट करना स्टार्ट किया ही था। वो एक मतलब बहुत ही मेरा एक टफ फेज़ था। उससे पहले क्या है कि 2022 में तो मैं ऑफ़िस जाती थी। उसके बाद मेरा बेटा छोटा था, बट तब बेटे को मम्मा रख लेते थे। वो फ्यू मंथ का ही था और मेरा उस टाइम ऑफ़िस भी चल रहा था। तो मेरा यही था कि बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। इन्हीं सब चीज़ों में डूबी रहती थी मैं। और गुरुपा ने फिर 2022 में मेरा एक टफ फेज़ स्टार्ट हो गया। सडनली जॉब चला जाना, मतलब पूरा ऑफ़िस ही वाइंड अप हो जाना, फिर दूसरी जगह जॉब करना और उस बीच में कुछ एक बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम है जो टाइम आने पे मैं शेयर करूँगी। अभी मेरा शेयर करना ठीक नहीं है, बट उस प्रॉब्लम से गुरुपा को मुझे वहाँ से बाहर निकालना था। बट ऐसे कहें तो कि एक लाइफ़ का जो सबसे खतरनाक फेज़ होता है ना, जो मतलब डरावना भी कह सकते हो उसे आप, और मतलब एक लाइफ के लेसन्स जो होते हैं, वो अगर सीखने हो, तो वो एक टाइम था मेरा वहाँ पे। मतलब रोना-धोना, मैं अकेली ऑफ़िस में बैठे-बैठे रोती रहती थी। तब भोले बाबा के रूप में शिव संदेश जो आते हैं ना, वो मैसेजेस मुझे आते थे, वो एक्यूरेट मेरी सिचुएशन से मैच कर देते। मतलब मैं सुनती थी, कभी काली माँ के संदेश आ रहे हैं, कभी शिव जी के संदेश आ रहे हैं, और मैं सुनती थी, मैं टैरो रीडिंग्स के भी सुनती थी। हालाँकि अब जब समझ में आ गया गुरुपा इन सब चीज़ों को अलाउड नहीं करते, बट वो एक टाइम था वो मुझे कनेक्ट करने का, मुझे इस और एंजल्स नंबर के बारे में बताने का, कि हम यूनिवर्स से कैसे बात कर सकते हैं, वो एक टाइम था। तो गुरुपा धीरे-धीरे मुझे अध्यात्म की तरफ एक स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हो रही थी, और जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो एक ये समझ लो कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होता है, एक बहुत बड़ा सबक होता है हमारे लिए। उसमें हमसे बहुत गलत काम भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब जीने-मरने वाली सिचुएशन आ जाती है। मेरे साथ भी हुआ है 22, 23, 24 एंड 25, 4 ईयर कंटिन्यू। वैसे स्ट्रगल तो शुरू से लाइफ में रहा है, कभी पूरी तरह से खुशियाँ मिली नहीं है कि मैं मतलब मिलती थी, एक टेम्परेरी टाइम के लिए मिलती थी, और फिर ऐसा एक ब्रेक थ्रू आता था कि वो सब मतलब छिन जाती थी। तो यही चल रहा था। बट इन 4 सालों में जो मैंने फेस किया है, जो एक्चुअल लाइफ मेरे को गुरुपा समझाना चाहते थे कि ज़िंदगी क्या है, लोग कैसे होते हैं, और जो एक्चुअली जो मेरा एक इमोशनल साइड है ना, कि मैं वो जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा-सा किसी ने प्यार से बात की तो मैं उसकी हो जाती हूँ, और मतलब उसके पीछे बावला बन के घूमना कि भई ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए अच्छा है, नहीं। तो उन सब चीज़ों से निकालने के लिए गुरुपा को मुझे वो सारे लेसन्स देने थे लाइफ में। तो बस वो जर्नी स्टार्ट हुई। इन 4 सालों में बहुत कुछ फेस किया, अगर सब बताने बैठूँगी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। इन शॉर्ट कि मतलब जीने-मरने वाली सिचुएशन मान लीजिए आप। तो और एक तो ये फेस भी आया था लास्ट, जब एक्चुअली गुरुपा को मुझे चेंज करना था ना, वो ये 6 महीने थे। मैंने मतलब किसी बात से जिस चीज़ सिचुएशन से मुझे निकलना था ना, वो मेरे लिए बहुत टफ होती जा रही थी, मैं निकल ही नहीं पा रही थी उस सिचुएशन से, और उसी सिचुएशन को लेके मैंने एक दिन बहुत सारी मेडिसिन्स खा ली थी। फिर हालाँकि गुरुपा ने उसी टाइम मेरे को सूद दी थी कि वॉमिट कर, तो वो सारा निकाला भी, और गुरुपा ने उसके बाद मेरे को काफ़ी स्टमक में प्रॉब्लम, और कंटिन्यू 1.5-2 महीना कभी कान से ब्लड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हुआ उस बीच में मेरे साथ में। बट वो एक जो किक लगती है ना, कि नहीं बस अब यही मुझे रुक जाना चाहिए, वहाँ से मेरी असली शुरुआत हुई। फिर धीरे-धीरे करके गुरुपा ने मुझे चेंज करना शुरू किया। फिर उसके बाद से मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं, सिर्फ़ लोगों को खुश रखना ही मेरी ड्यूटी नहीं है।
मुझे अपने आप को खुश रखना है। उस बीच में मेरा जो वर्क फ्रॉम होम था वो भी चला गया, बट आज मुझे उस चीज़ का इतना दुःख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ें मेरे लिए कितना बर्डन बन गई थी। एक मतलब ट्रॉमा जैसे होता है ना, वो सिचुएशन मेरी क्रिएट हो गई थी। तो उन सब चीज़ों से गुरुपा ने धीरे, 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 धीरे आज मेरे गुरुपा ने मुझे इस हद तक बदल दिया है कि मेरे चेहरे की जो चमक हो गई थी, व मेरे गुरुपा ने मुझे एक नया हेयर स्टाइल दिया, हेयर कट करवाए मेरे सबसे पहले। धीरे-धीरे उन्होंने मुझे मतलब वो सारी चीज़ें जो एक लड़कियाँ शौक पूरे करती हैं, नेल पेंट, बिंदी, छोटी-छोटी चीज़ें संगत जी, लग्ज़री मैं नहीं कहती कि गुरुपा से लग्ज़री मिली है या फिर बहुत घर में पैसा भर गया है, नहीं। पैसा उतना मिल जाता है मुझे, जितनी मेरी ज़रूरतें पूरी हो सके। जब मेरी जो काम मेरे गुरुपा मेरा कोई अटकने नहीं देते, ये मेरे गुरुपा की बहुत अच्छी रहमत है। वो एक बहुत अच्छे पापा हैं, बहुत, बहुत, बहुत प्यारे पापा हैं वो। वो यूँ चुटकी बजा के मतलब बस आप उनको दिल से मानो, बहुत प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से, और अपनी बेटियों को तो रोते हुए बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने मतलब वो सारी ख्वाहिशें कि मतलब एक लड़की को सजना-संवरना भी चाहिए, एक लड़की को खुश रहना चाहिए। उन्होंने मेरे बेटे के स्कूल में फ्रेंड्स बनवा दी मेरी, जिनके साथ में उन्होंने मेरी किट्टी पार्टी ऐसा नहीं, पैसे वाला कोई सीन नहीं था, बस मिलते हैं, रील्स-वील्स बनाते हैं, स्कूल में थोड़ी हँसी-मज़ाक होती है। तो गुरुपा ने मतलब बहुत अच्छी मेरे बेटे के स्कूल में आए दिन, कभी स्पोर्ट्स डे होता है, कभी एनुअल फंक्शन होता है, तो गुरुपा ने हमें उन सब में, हम हस्बैंड वाइफ निकलते भी नहीं थे, 3-4 साल तो घर से बाहर भी नहीं निकलना बंद कर दिया था हमने। फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, तो इतनी अच्छी चीज़ मतलब अगर हम ढूँढना चाहें ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो 13 साल में मेरी शादी में नहीं हुआ था ना, वो इस साल गुरुपा ने, जब गुरुपा को एक्चुअल लगा ना कि हाँ, उनका बच्चा बदल रहा है, उनका बच्चा संवर रहा है और उन्होंने संवारा है, तब जाके गुरुपा ने वो खुशियाँ मेरी झोली में डाली कि मेरे हस्बैंड साहब मुझे पॉकेट में 13 साल बाद, शादी के 13 साल बाद, आज की डेट में मेरे भाई की शादी में मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे शौक पूरे किए। भाई की शादी अभी 2 दिन बाद है, और होपवेल गुरुपा उन दोनों को भी बहुत ब्लेस करना, पूरी शादी अच्छे से निपटे, अच्छा अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि शिवरात्रि के दिन मेरे भाई की शादी है। तो बहुत अच्छा दिन ब्लेस किया है गुरुपा ने। होगा तो हम लोग बारात में भी जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा श्योर नहीं हो रहा है, बट अगर गुरुपा ने भेजा तो हम जरूर जाएंगे। और अभी कल रात तक भी मेरी ऐसी कंडीशन थी कि जैसे जैसे मतलब मेरे इन लॉज को पता चला कि ये एंजॉय कर रही है, खुशियां मना रही है, मैंने गुरुपा को इतना ही कहा कि शादी तक वो लोग हमारे घर पे नहीं, गुरुपा ने नहीं आने दिया उनको। और इतनी रहमत थी कि अभी हमें जाना भी पड़ा इन लॉज हाउस, तो गुरुपा ने मुझे वहां पे खाना नहीं खाने दिया, बस वो मजबूरी में, चाय भी वो भी 2 दिन मुझको इतना हेवीपन रहा ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल, खुशियां उनसे हमारी बर्दाश्त नहीं होती। गुरुपा खुल के बोलने के लिए बोलते तो मैं खुल के बोल रही हूँ। उन लोगों ने मेरी जिंदगी नरक, मतलब मेरी लाइफ में संगत जी अगर ऐसा देखा जाए ना, जितने, चाहे मेरे कजिन्स हो, चाहे मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे मतलब जो जिन लोगों से मैंने ज्यादा कनेक्टिविटी रखूंगा, जिन लोगों से मैंने जितना ज्यादा जुड़ाव रखा, उन्हीं लोगों ने मेरा बुरा किया आके, उन्हीं लोगों ने मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान किया। तो मतलब ओवरऑल ये कि अभी भी वो लोग चाहते हैं कि हम लोग खुश ना रहें, हम खुशियाँ ना मनाएँ, हम हँसे-खेले नहीं। तो वो पूरा एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे, बट अभी मेरे बाबा की रहमत है, उनका आशीर्वाद हमारे सर पे ना, उन्होंने कहा है, जिसको जो करना है करना है। गुरुपा की कृपा जब बन जाएगी ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस अपने गुरुपा पे इतना ट्रस्ट कर दो कि सामने मौत भी खड़ी हो ना, तो मौत को भी हम हंस के कह सकें कि पहले हमारे गुरुपा से लड़ लो, पहले हमारे परम पिता, हमारे रब से लड़ लो, फिर हम तक पहुंचना। टचवुड है पापा, टचवुड है कि आपने जो खुशियां ब्लेस की ना, उसको किसी की नजर नहीं लगेगी। और मेरे हस्बैंड ने मेरे सारे शौक पूरे करवा रहे गुरुपा, मेरे हस्बैंड के थ्रू हर एक खुशी मेरी झोली में डाल रहे हैं। और गुरुपा, मुझे पता है, पूरा यकीन है कि सही टाइम आने पे वो मुझे भी मेरा काम ब्लेस कर देंगे। जब मैं थोड़ी और लायक बन जाऊंगी, वो मुझे भी अपने पैरों पे फिर से खड़ा करेंगे। और शौक पूरे हो रहे हैं, बट एक ठीक है, हस्बैंड की एक लिमिटेड इनकम है, तो ज़्यादा मैं उन पे बर्डन नहीं डालना चाहती। बस ये मेरे पापा से अरदास है मेरी कि जल्द से जल्द अपनी इस बेटी को और अच्छा लायक बनाऊं, कि वो अपना घर संभालने के साथ साथ
इस थोड़ा अपने फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बन सके, क्योंकि टाइम कह के नहीं आता है कब क्या टाइम आता है, बट गुरुपा ने सिखाया कि आज में जियो और उनके रहते हुए उनके बच्चों पे इतनी तकलीफ नहीं आएगी। बट फिर भी गुरुपा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जो इतने सालों से मम्मा को, पापा को और सबको हर एक को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो उन्हें सबको सोच के मुझे लगता है कि हम अगर फीमेल्स भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, हमें कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, चाहे तो ज़्यादा नहीं, बस 5 to 10,000 पे हम अगर मंथली अगर अर्न कर पाए, तो उसमें से हम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के साथ में थोड़ा बहुत हम सेव भी कर सकते हैं। वो एक छोटी-छोटी सेविंग ही आगे जाके एक बड़ा स्कोप बनता है हमारा। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस ये 2-4 दिन मेरे भाई की शादी पूरी हो जाए, बस फिर उसके बाद मेरी गुरुपा से, और अगर किसी संगत में, पूरी संगत फैमिली से रिक्वेस्ट करती है, अगर किसी के पास कोई आइडियाज़ हो, क्योंकि मर्ज़ी हमारी चलती नहीं है, हमारी गुरुपा की ही मर्ज़ी चलती है, कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड किसी को कोई आइडिया हो कि हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो घर से बाहर नहीं जा सकते ज़्यादा, उन्हें अपनी फैमिली भी देखनी हो, कुछ अर्निंग करनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बहुत गलत भी होते हैं, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा धोखेबाज़ी भी होती है, तो ऐसा किसी चीज़ में, स्कैम में ना फँसे और सेफ़ली, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटी-छोटी हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो अगर ऐसा कुछ कोई आइडियाज़ किसी के पास हो, तो हम अब यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना सत्संग के साथ-साथ हमें सिर्फ़ ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और इन्हीं सब के ऊपर फ़ोकस नहीं करते हुए, ये मैंने अपने एक पहले सत्संग में भी शेयर किया था, क्योंकि वापस मुझे किसी का आंसर नहीं आया, तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी आंटी हो, कोई भी अंकल हो, या फिर यंगस्टर्स में भी कोई हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं कि हमें अपनी छोटी-छोटी इनकम को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हालाँकि गुरुपा जब चाहेंगे तब वो हो ही जाएगा, बट फिर भी आइडियाज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक हम जब घर पे बैठ जाते हैं, तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो बस यही है, बाकी रब राखा, जैसा हमारे गुरुपा चलाएँगे वैसे हम चलेंगे, जो वो चाहेंगे वो हम तो सिर्फ़ कठपुतली हैं, गुरुपा अपने सत्संग में सुनाते हैं, हम तो सिर्फ़ कठपुतली हैं, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। कब क्या होगा, जब देना होगा वो अपनी रहमत बरसा देंगे, कृपा हो जाएगी और हो जाएगा। बस अभी तो, अभी के लिए गुरुपा बस इतनी अरदास है, जितना अभी तक सँभाला है आगे भी सँभालिएगा, ये जितना आप बचा रहे हो बुरी नज़र से और इन सारे बुरे लोगों से, बस आगे भी सँभाल लिएगा बाबा। जो मैं सत्संग करना चाहती थी, जो आपकी परमिशन लेके जो बोला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी परमिशन लेके बोला है बाबा। कहने सुनने में कोई गलत हो तो माफ़ कर दिएगा। अब 2-3 दिन भाई की शादी है, तो थोड़ा उसमें रहेंगे, तो ज़्यादा सत्संग वगैरह सुन नहीं पाऊँगी, उसके लिए एडवांस में सॉरी बाबा। बस मंत्र जाप कंटिन्यू रखना, कि मंत्र जाप हमारा अंदर-अंदर चलता रहे और आपका सेवा नाम सिमरन करते रहें, और आप अपना भी ख्याल रखिएगा बाबा। एंड एडवांस में सबको हैप्पी शिवरात्रि। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, साध संगत जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਚ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
मेरा गुरु महाराज उन्होंने आप अपनी किरपा नाल अपनी छत्र छाया विच रखिया अपने बच्चों नूं। संगत जी गुरु जी इन्नी किरपा करदे आ सानू नहीं पता पर फिर भी सुपने च दिखांदे आ कि ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਵਹਿਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਿਆਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰਾ गुरु जी धन धन मेरा गुरु जी धन धन मेरा गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं गुरु जी के समक्ष बैठ कर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कृपा के मन से आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साई संगत को जय गुरु जी। गुरपा ने पापा ने बहुत साथ दिया मेरा हर मुश्किल में। पापा आपका जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। आपने हर मुसीबत में हर समय आप मेरा सपोर्ट करते आए मेरा साथ देते आए। गुरपा आपका अलग अलग शुक्राना। आपका सुख में भी शुक्राना और दुख में भी शुक्राना गुरुपा। क्योंकि सुख दुख तो हमारे भाग्य से ही मिलते हैं और भाग्य बदलने वाले आप हो। आप हमारे विधाता हो। आपने सबकी जिंदगियां बहुत बदली हैं। गुरुपा मैं कह रही थी अपनी अभी कि मैं दिल्ली जाऊंगी अपनी बहन को देखने जिसका ऑपरेशन हुआ था छोटी वाली का। तो बस तो एकदम जाने का उस दिन हुआ नहीं था। उस दिन मेरी बेटी की छुट्टी थी स्कूल की शुक्रवार की। तो मैं अभी तो मैं वो कहने लगी कि मेरी बेटी कहने लगी मम्मी मेरे तो बहुत तेज कोल्ड हो रहा है और मेरे बुखार से लग रहा है मैं नहीं जाती। मैंने कहा पता नहीं क्या। मैंने कहा गुरु जी पास अरदास करूंगा पापा से प्रार्थना करी पापा इसका मन हो जाए ये चले जाए फिर पता नहीं आगे जाना हो ना हो और फिर आगे जा पाए ना। ऐसे ही बच्चा एग्जाम वगैरह आ जाएंगे और फिर महाशिवरात्रि भी आ रही है। तो पापा ने ऐसी सुनी कि हम फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी कहते चलो 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 कुछ नहीं होता चलो मैं ठीक हूँ। गुरपा आपका तम तम कोट कोट शुक्राना। पापा आपका अलग अलग शुक्राना। मैं दिल्ली जा रही थी संगत जी मुझे गुरपा ने इतनी भरपूर ब्लेसिंग दी। मुझे गुरपा ने मुझे इतनी भरपूर ब्लेसिंग दी है कि गुरपा ने मेरे को एहसास दिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ तू चिंता मत कर। मैं और मेरी बेटी गए थे दिल्ली तो पापा कहते तू किसी चीज़ से डरा मत कर मैं तेरे अंग संग हूँ। पापा मेरे को इतनी खुशी हुई देखो मैंने कहा इतनी खुशी हुई। पापा देखो मैं ऑटो में बैठी थी तो वो आगे आगे जो गाड़ियां जा रही थी वो गुरु जी की थी। जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर एक और आगे मिली मैंने कहा वाह पापा आपने तो अपनी अपनी प्रेजेंस फील कराई है। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। पापा आप अपनी बेटी को कितना ध्यान रखते हो। गुरपा मेरा मन ऐसे रहता है पता नहीं क्यों मैं सत्संग नहीं कर पाती। मन पता नहीं कैसा होता जा रहा है पापा। अपनी बेटी को पापा ना मैं सत्संग में जा पाती पता नहीं क्या हो गया है। पहले मैं इतना सत्संग में जाया करती सत्संग भी सुनती थी। अब ना मेरा सत्संग सुनने का दिल करता है ना मेरा कुछ नहीं बस भजन सुनती रहती हूँ पापा आपके। जब बच्चे चले आते हैं स्कूल तो मैं अपने भजन लगा के अपने बस उसमें मगन हो जाती हूँ। आपके भजन ही सुनती रहती हूँ। मैं सत्संग नहीं सुन पाती मुझे टाइम नहीं मिलता। एक बच्चे फोन ले लेते हैं पापा मैं सत्संग में भी नहीं जा पाती। गुरुपा ऐसी दाद बख्शो पापा कि मैं सत्संग में जाऊँ। सत्संग में जाती थी तो मेरा मन बड़ा हो रहता था पापा 2-2 महीने हो जाते हैं सत्संग में गए हुए हम तो सत्संग में नहीं जा पाते। कभी ऐसा टाइम हो जाता है कभी ट्यूशन का टाइम हो जाता है बच्चों का उनको भी पढ़ाना जरूरी होता है ना। मैं सुबह निकल पाती दोपहर में खाने का चक्कर हो जाता है। पापा किस टाइम करूँ पापा ऐसा अरेंजमेंट कर दो मेरा तो जो मैं आपके सत्संग में अटेंड कर सकूँ। गुरुपा मेरा मन ना बड़ा
विचलित हो रहा है। पापा, आपको सब पता है किस वजह से। पापा, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, आपने महसूस कराया हमेशा मेरे अंग संग, आप मेरा इतना बड़ा सहारा हो। संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे इतने बड़े बहुत बड़ा सहारा है। पापा मेरे यहाँ जो है ना, बहुत बड़ा सहारा है मुझे। एक मेरे पापा का था, जब मेरे पापा थे जिस टाइम। अब मेरे पापा नहीं है, अब मेरे को गुरुपा का इतना सहारा है, मतलब कोई ना हो चाहे, बस ये रहता है कि मेरे गुरुपा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे गुरुपा है, मेरे हमेशा मेरे पापा है। पापा पता नहीं क्यों दूर हो जाती हूँ आपसे, अब बात नहीं कर पाती आपसे ढंग से, मतलब वो बात नहीं हो जाती जैसे आपसे बोला करती थी, आपसे आके बातें क्या करती थी। पापा मेरा मन बड़ा परेशान रहता है। गुरुपा आपको सब पता है क्या स्थिति हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत कलेश हुआ था। पापा अपने रंग में रंग लो पापा, मेरे को सत्संग में बुलाया करो, शांति मिलेगी मुझे सत्संग में जाने से। गुरुपा, घर गृहस्थी तो हरदम पता नहीं क्यों चलती रहती है, इनका तो कभी काम खत्म नहीं होता घर गृहस्थी का। तो घर में तो सारा दिन उलझे ही रहते हैं, सबके खाने का, लंच का, सबका खाना, नहाना धोना, कपड़े धोने, यही रहता है बस सारा दिन। काम 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 काम, फिर भी कहते हैं क्या करती हैं, बैठ गए। पापा, ऐसी दात बख्शो कि मैं आपके ना सत्संग में आऊं। गुरुपा, मैं सत्संग बहुत टाइम हो गया, पहले मैं इतना सत्संग में जाया करती थी हर 10वें दिन, कभी ना कभी 15 दिन में, कभी कहीं दूर। अब मेरा मन ही नहीं करता, पता नहीं दूर दूर सत्संग होते, मेरा मन ही नहीं करता जाने का कि मैं दूर जाऊं। फिर एक इनका खाने का चक्कर हो जाता है, फिर ट्यूशन का चक्कर हो जाता है बच्चों का। पापा मैं तो निकल ही नहीं पाती। पापा ऐसा ऐसा समय बना दो, मेरा तो ऐसा समय चक्कर कर दो गुरुपा मैं आपके सत्संग में आ पाऊं। बहुत शांति मिलती है आपके सत्संग में जाने से। पापा मैं आपके सब गुरु वचन शब्द सब सुनती हूँ, आपके मंत्र जाप सब सुनती हूँ। पापा मेरा बहुत मन करता कि पापा आप हमेशा अंग संग रहना, हमेशा साथ देना। पापा कभी मेरा साथ ना छोड़ना। गुरुपा, आपकी ये बहुत प्यारी बेटी है। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। पापा आई लव यू, लव यू, लव यू मेरे गुरुपा। पापा सब कुछ बस आपको पता है, सब कुछ ठीक कर दो। गुरुपा, आप कहते हो ना जो मैं देना चाहता हूँ वो ठीक नहीं है तेरे लिए। पापा थक चुकी हूँ दुनिया से, सब चीजों से, आपको सब पता है। पापा ठीक कर दो सब कुछ, बस मैं चाहती हूँ कोई ग्रह क्लेश ना हो, शांति हो, सुख से जीवन। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, बस शांति होती है ना सबसे बड़ी, वो चाहिए। गुरुपा, सुख शांति चाहिए मुझे, आपको पता है पापा। और गुरुपा, कोई गलती भूल चूक माफ करना पापा। ये शिवाय अंकल जी इनको भरपूर ब्लेसिंग देना पापा, इनके धंधाने में कभी कभी ना हो पापा, इन पे अपनी दात बख्शना। गुरुपा, अपनी सारी संगत का बहुत ख्याल रखते हो आप पापा। आपका लख लख शुक्राना, 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 तम तम कोट कोट शुक्राना। आपको जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है पापा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सास संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपका कोटान शुक्राना, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी बहुत प्यारा है। गुरुपा ने इतनी कृपा की है, हर बार करते हैं, हर बार जितने भी शुक्राने करो गुरुपा की उतने ही कम है। भर भर के गुरुपा आपका शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। प्यारी सास संगत जी,
मैंने गुरुपा को माघ महीने आज कल संक्रांत थी, आज 13 फरवरी है, तो मैं दिल से इतनी खुश हूँ गुरुपा के लिए, इतनी खुश हूँ। गुरुपा ने इतनी खुशी दी है संगत जी, मैं क्या बताऊँ। संगत जी, माघ महीना जब स्टार्ट हुआ तो हमने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम इन द मॉर्निंग उठेंगे और गुरुद्वारा साहब जाएंगे और वहाँ पे जाके पाठ करेंगे। और मैंने कहा कि माघ का महीना तो बहुत अच्छा होता है, गुरुपा भी बोलते हैं माघ महीने में तो साक्षात भगवान नीचे आते हैं, शिव जी भोलेनाथ नीचे आते हैं, जैसे सावन के महीने में नीचे आते हैं। और माघ महीना सबसे पवित्र माना जाता है, तो गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने ही ये हम दोनों के थाउट डाला कि माघ के महीने में अमृत वेले उठो, पाठ करो। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा से हम अमृत वेले तो उठ नहीं पाए। चलो, हमने सोचा कि जब हमारा बेटा स्कूल जाएगा, उसको स्कूल छोड़ेंगे और अपना पाठ करके और गुरुद्वारे से होके वापस आ जाएंगे। लेकिन संगत जी, हम रोज ऐसा होता था कि जैसे जब जब स्कूल जाते थे ना, रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती थी। एक दिन दूसरे दिन की बात है संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे बहुत डांटा कि मैं तो नहीं ऐसे आ सकता, क्योंकि वो इरिटेट हो जाते थे कि इतने रश में ना वो थोड़े से इरिटेट हो जाते थे। कुछ ऐसे हो जाता है संगत जी, चलो उनकी ये नेचर थी कि वो इरिटेट हो जाते हैं, तो वो मुझे कहते अब मैं नहीं आऊंगा। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मेरा सिर्फ एक सपना है, एक सपना है कि आपने ही बोला है कि माघ महीना बहुत पवित्र होता है, चाहे जैसे भी अमृत वेला हो, जिस दिन एक सारा दिन में एक बार भी मुझे गुरुद्वारे मत्था टिका दो, पाठ करवा दो, मंदिर मत्था टिका दो, शिवलिंग के दर्शन करवा दो, माता रानी के दर्शन करवा दो। तो संगत जी, प्यारी सास संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुपा ने हमारी इतनी अच्छी रूटीन बनाई। सारा माघ महीना पहले 2 दिन पहले ऐसे गए, फिर मुझे लगा कि पता नहीं अब मेरे हस्बैंड मानते हैं कि नहीं। और मेरा इतना बड़ा सपना था ना कि जब भी मैं गुरुद्वारे जाऊं ना, अपने हस्बैंड के साथ जाऊं, वहां पे बैठूं, पाठ करूं और फिर हम वापस आए। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से हम रात को जाते थे गुरुद्वारा साहब 10 बजे, पूरे माघ के महीने में हम रात को जाते थे और वहां पे पाठ करके गुरुपा की कृपा से फिर हम वापस आते थे। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा। और सारा माघ महीने मुझे होता था कि गुरुपा आपने बहुत कृपा की है, ऐसी कृपा करते रहना। और संगत जी, गुरुपा ने वो भी कृपा की कि मेरा मन था कि मैं उठूं और जल चढ़ा के आऊं शिवलिंग पे जाके, जबकि मेरा बहुत मन था। लास्ट ईयर भी मैंने माघ के महीने में गुरुपा की कृपा से जल चढ़ाने गई थी, तो गुरुपा ने सारा साल इतनी खुशियां बख्शी, इतनी। वैसे तो गुरुपा बहुत खुशियां देते हैं, लेकिन वो मेरे दिल में था, वो मेरे दिल की खुशी थी कि मैं जाऊं और शिवलिंग के दर्शन करूं। संगत जी, इतना आनंदमयी वो दिन, सच में गुरुपा ने पूरा माघ का महीना, जैसे गुरुपा ने बाह पकड़ के गुरुद्वारे लेके गए और बाह पकड़ के मुझे मंदिर के दर्शन करवाए। वहां पे मैंने जल भी चढ़ाया। आज गुरुपा की कृपा से एक महीना, माघ का महीना पूरा खत्म हुआ गुरुपा की कृपा से। कल संक्रांत थी, तो मैंने सोचा कि अब तो गुरुपा का शुक्राना करूं, भर भर के गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे हस्बैंड कहीं गुस्सा ना कर ले, कहीं मेरा ये छूट ना जाए। लेकिन गुरुपा कहते हैं तू पॉजिटिव सोच, तू पॉजिटिव सोचेगी तो पॉजिटिव ही होगा, अगर तू दिल से अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। आज ही गुरुपा ने मुझे समझाया, अगर आपने किसी चीज को पाना है, अगर आपकी कुछ इच्छा है किसी चीज को पाने की, तो आप मेरे सामने अरदास करो
और बोलो कि मुझे ये चाहिए तो मैं आपको वो दूंगा, लेकिन जो वो इच्छा है वो इच्छा मेरे मुताबिक होनी चाहिए, जो मुझे अच्छी सही लगे कि वो आपकी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरु पिता ने ये मेरी इच्छा पूरी की, दिल से शुक्राना। पता नहीं कौन-कौन से कितनी बीमारियाँ मेरे अंदर है जो गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। सच में संगत जी, परिवार पे इतना कष्ट गुरुपा ने छोटे से सत्संग सुना के कटवाया। गुरुपा आपका अनंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करो ना गुरुपा आपका उतना ही कम है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा, ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा सारे परिवार को, और हर वक्त हर सांस पे आपका नाम चले। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा मोहे करो संगत जी। कृपा की कृपा से मेरी बेटी का कोई जॉब नहीं लग रही थी कनाडा में संगत जी, तो आज 2 दिन हो गए हैं वो जॉब पे जा रही है। उसको 2 जॉब की ऑफर्स आ गई। गुरुपा ने जहाँ पे उसको सही समझा वहाँ पे भेजा। इसका भी कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू मुझे अपनी एक बार इच्छा बताया कर, बस बार गुरुओं को नहीं कहते कि बार एक बात को बार नहीं कहते। अगर मेरी इच्छा होगी तो वो जरूर पूरा होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुबा, अनंतम शुक्राना। हम तो आपके बच्चे हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां, अनंत गलतियां। आप ही समझाने वाले हो, आप ही करावन वाले हो। तो गुरुबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। आप हमारी जिंदगी में, आप मेरी जिंदगी में आए, आपका बहुत शुक्राना। मेरी जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। शुक्राना गुरुपा, आप हमारी जिंदगी में आए, आपका कोटान शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसे ही अपना हाथ हमेशा सिर पे रखना, हमेशा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की जल्दी से जल्दी शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।